देखो, इसके पहले हम लोग समझे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य अपना शिष्य बनाए थे। सिकंदर को निपटाने के बाद वो कहां पहुंचे? मगध पहुंचे, और मगध में घनानंद को हराकर चाणक्य किसको राजा बना दिए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। बिंदुसार का दो गो बेटा सुसीम और सम्राट अशोक। तो तक्षशिला में विवाद हो रहा था कश्मीर के साइड में, तो वहां पे पहले सुसीम को भेजे। सुसीम वहां पर जाकर वहां पर बोल रहा है क्या कि संभालने नहीं पाया, तो फिर सम्राट अशोक को भेजे। अवंती का राजा उस समय, अवंती का राजा किसको बनाया था? सम्राट अशोक को। तो सम्राट अशोक को वहां पर भेजे। सम्राट अशोक गए और जाके तक्षशिला में अपना सबको क्या किए? क्लियर करने के बाद, तो अभी आज हम लोग क्या जानेंगे? सम्राट अशोक के बारे में। देखो, पैसा का पीछे एक स्तंभ, अशोक स्तंभ लगा रहता है, देखिएगा। हाँ, अशोक स्तंभ एक तो रहता है, देखिएगा। पैसा का पीछे में दो तीन गो शेर का फोटो दिखता है, पीछे और एक तो रहता है, चार गो शेर रहता है उसमें। देखो, अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक का जन्म कब हुआ? 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ? 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। देखो, ये हत्या वाला जो खेल है ये चलते आ रहा है। जैसे हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया। अजातशत्रु का बेटा उदयन अजातशत्रु को मार दिया। इस तरीका से लोग क्या कर रहे हैं? मारते हैं। तो सम्राट अशोक का 99 भाइयों की हत्या कर दी। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ? 304 ईस्वी पूर्व। 304 ईस्वी पूर्व, और पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथ, देखो, सम्राट अशोक, इसका मतलब ये हुआ बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक के बारे में उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 ईस्वी में अशोक ने अपने राज्याभिषेक कराया। देखो, पहले कोई राजा अगर राजा बनता था ना, तो राज्याभिषेक करवाता था। समझ में? बाहुबली फिल्म देखेगा, उसमें दिखाएगा, माने वो शपथ लेगा। जैसा अभी शपथ लेता है ना, वैसे शपथ लिया जाता है। देखो, राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग कहां पर था? उड़ीसा में था। कलिंग कहां पर था? उड़ीसा में। तो वहां पर कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कौन? सम्राट अशोक आक्रमण कर दिया। 261 ईस्वी पूर्व 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। कहां पर किया? कलिंग पर। कितना वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद, जब वो राज्याभिषेक किया 269 ईस्वी में, ठीक उसके 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में क्या किया? कलिंग पर आक्रमण। ईस्वी पूर्व का मतलब समझ में आ रहा है कि ईसा मसीह के जन्म से तारीख स्टार्ट हो गया, तो ईस्वी 1 2 3 4 चल रहा है, और उसके पीछे जैसे जाएंगे ईस्वी पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईसा मसीह के जन्म के पहले ईस्वी पूर्व हो जाएगा, और माइनस में जाएगा वो। देखो, 304 में जन्म हुआ और 269 में राज्याभिषेक कराया, और 261 में, देखो पीछे भाग रहा है कि नहीं? समझना, ईस्वी पूर्व में हमेशा पीछे भागेगा।
माइनस के तरफ जाएगा। किधर जाएगा? माइनस के तरफ जाएगा। ध्यान देना, कलिंग आक्रमण की जानकारी खारबेल के हाथी गुफा के अभिलेख में मिलता है। देखो, एक ध्यान से समझना, पहले का जो राजा लोग था ना, वो लोग क्या करता था, बड़ा बड़ा पत्थर पे खोदा खोदा के ना लिखवा देता था, उसको बोलते थे अभिलेख। पत्थर में लिख देगा शिलालेख, पत्थर में लिख देगा, और बड़ा स्तंभ में लिख दे स्तंभ लेख, अब बड़ा बड़ा इसी में अभिलेख। समझ में आया? अभिलेख। तो अभिलेख जो खारबेल का जो हाथी गुफा है, वहां पे वो क्या किया, वहां उस अभिलेख में इसका जानकारी मिलता है। कलिंग में आक्रमण जो हुआ था ना, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप बोल के एक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले वही खोज किए थे 1837 ईस्वी में। देखो, सम्राट अशोक का कहानी तो पुराना है। सम्राट अशोक का क्रम ईसा मसीह के जन्म के पहले ईस्वी पूर्व में है। तो सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देखो, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक सही उसको इतिहास में लिखा नहीं जाएगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मालूम चला कि सम्राट अशोक 99 भाई को हत्या किया और अभिलेख और राज्याभिषेक कराया और कलिंग के आक्रमण हुआ। इसका भी सबूत चाहिए ना, कानून सबूत मांगता है। कानून क्या मांगता है? सबूत। तो बिना सबूत का कुछ नहीं होने वाला। समझ में? तो कलिंग आक्रमण का खार कौन से अभिलेख में मिला? खारवेल हाथी की गुफा अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग का राजा कौन था? देखो, वो मेरा कान में आवाज आएगा, हम मारेंगे, फिर तुमको खराब लगेगा, बोलेगा मार दिए जोर से, फूल गया। समझ में? मार देंगे, खराब लगेगा, कोई आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है? नंदराज कहाँ के राजा थे? नंदराज कहाँ के राजा थे? वो क्यों आक्रमण किया? सम्राट अशोक का कहने का मतलब था कि सब इलाका जो है, कोई मेरा सामने नजर मत उठाओ, मेरा सामने नजर। मेरा दादा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेरा पिता बिंदुसार। मैं सम्राट अशोक। 99 भाई को खलास किया। मेरा दादा सिकंदर को उधर उड़ाया ना। जब हम लोग इतना काम करके आया है, तो तुम लोग आएगा चिंदी लोग हम लोग के सामने नजर उठाने। सम्राट पूरा भयंकर था सम्राट अशोक, मैंने पूरा खौफ था उसका। कहाँ मारा? कलिंग पर। तक्षशिला में मारा था। तक्षशिला में तो पूरा क्लियर कर दिया, आदमी नहीं था खोजने वाला उसको। देखो, कलिंग इन लोग को मारना पड़ गया। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। कौन था? नंदराज। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार। भीषण नरसंहार का मतलब समझ रहा है? भीषण नरसंहार मतलब बहुत भयंकर। आदमी को गया और काटते चल गया। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इतना देखो, सम्राट अशोक का कहने का मतलब था ना, वो मारता तो था, लेकिन कलिंग में जो मारा था ना, उसमें ना सबसे ज्यादा बच्चा, महिला, बूढ़ा, निहत्था सबको आदमी को मारा था। समझ में? अगर वो युद्ध के लिए, अगर लड़ाई के लिए अपना लड़ता तो अलग बात था। समझ में? लड़ाई के लिए अगर लड़ता तो अलग बात था, लेकिन वो मारा किसके लिए? वो मारा किसके लिए? वो सेना ओना को अगर मारता ना तो उसको टेंशन नहीं रहता, लेकिन जब वो अपना हथियार रख के देख रहा है कि सब छोटा छोटा बच्चा लोग को भी काट दिया, छोटा छोटा बच्चा को भी काट दिया, तब उसका मन जो है परिवर्तित हो गया। क्या हुआ?
अशोक का मन परिवर्तित हो गया। अशोक बोल रहा है कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। हम राजा हैं, खतरनाक भी हैं, सब चीज सही है, लेकिन कितनो डेंजरस आदमी रहे, उसके मन में एक दिल होता है, दिल मन में एक ठो रहता है कि नहीं, ये चीज गलत हुआ। समझ में? सम्राट अशोक को ऐसा फील होने लगा कि ये जो हुआ, इतना आदमी को हम लोग काटे हैं, ये गलत हुआ है। आप देखो, देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हथियारों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। हाथी हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? वहां का राजा एक तो उसके ऊपर नंदराज जो था इसी भी करता था, और दूसरा चीज जो है उसको हाथी चाहिए था। क्या चाहिए था? हाथी। हाथी था। वही हम राज से पूछ रहे थे कि गया है तो देखा हाथी। जैसे जैसे पाकिस्तान में जाए खाली गधा दे देगा, इधर उधर गधा टांग, पूरा गधा। वो लोग गधा का पालन करता है, पाकिस्तान गधा का पालन करता है। ना वो लोग गधा से ही, जो जैसे मान लो पेट्रोल डीजल लगा के जाएगा, तो वहां पे इतना गधा, इतना ज्यादा इथी होता है ना कि वो लोग ना गाड़ी में ऐसे बांध देगा गधा को, और वो टन टन के लेके जाएगा। गाड़ी उड़ी मतलब बैलगाड़ी जैसे नहीं होता है, और गधा गाड़ी लेके जाता है वो लोग। देखो, कलिंग और कलिंग आक्रमण के बाद अशोक विचलित रहने लगा, विचलित, पूरा मन उसका स्थिर नहीं रह रहा। उसका एगो भतीजा था, उसका एगो भतीजा था। देखो, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। वही बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व, उनके शाक कुल में जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोदा, घोड़ा का नाम कंटक और सारथी का नाम चेनना। और जब वो बाहर निकले तो क्या किए? ज्ञान का प्राप्ति हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के बगल में। समझ में? किसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ? गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध अपना छाप छोड़ दिए, गौतम बुद्ध भगवान हो गए। क्या हो गए? भगवान। सुदोधन जो थे, जब जन्म लिया गौतम बुद्ध का, जब जन्म हुआ तो पत्रा दिखाता नहीं है, पत्रा दिखाया तो देख रहा है कि अरे बाप, तो बोल रहा है पत्रा, पंडित जी ये लड़का रहेगा नहीं, तो घर में नहीं रहेगा। तो तब जाके बोले कि ठीक है, एक काम, ये जो थे उसके पिता, हाँ हाँ, यशोधरा के साथ विवाह कराया था। उनका एक बेटा था राहुल। और जैसे 30 वर्ष हुआ, वो अपने घर से निकल गए, पहुंचे तुम्हारा सारनाथ। कहाँ पहुंचे? सारनाथ में 5 साल तक वहां पे तपस्या किए, देखे कुछ नहीं हुआ। तो एक महिला आई, बोली सितार को इतना ही टानना चाहिए जितना वो सह पाए, ज्यादा टानने से वो टूट जाता है। तब वो क्या किए, बोले कि नहीं, बोध गया चल गए। कहाँ चल गए? बोध गया, बिहार के बोध गया, पीपल ब्रिज के नीचे, निरंजना नदी के बगल में। 1 साल की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हो गया। उसके बाद वो बार बार घूम घूम के भिक्षा मांग के खाने लगे, और उसके बाद उनको जो है अंगुली माल डाकू मिला। वो सब तो कहानी तुम लोग को पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का मन पूरा विचलित, अशोक पूरा परेशान, अशोक सोच रहा है क्या करे क्या करे, बहुत परेशान था। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध, भतीजा का क्या नाम था? निग्रोध। भतीजा बाबू, भतीजा को देखा, निग्रोध बहुत आराम से रहता था। सम्राट अशोक पूरा विचलित रहता था, निग्रोध बहुत आराम से रहता था।
सम्राट अशोक सोचा ये बकलोलवा बहुत आराम से रहता है, कैसे रहता है पता किया जाए। किसको? सम्राट अशोक बोल रहा है, भतीजा को बुलाया। किसको बुलाया? भतीजा को बुलाया। निग्रोध को बोला कि बेटा तुम इतना आराम से कैसे रहता है? तो वो बोला कि चाचा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा, आराम से रहिएगा, चोरी चमारी कीजिएगा। चाचा बोला चोरी चमारी आप कीजिएगा, किसी का बुरा चाहिएगा तो आपको कुछ मिलने वाला है, ऐसे ही बोला। कौन? निग्रोध। किसी का बुरा कीजिएगा तो शांति मिलेगा, किसी का प्रति मन में पाप रखिएगा, शांति मिलेगा। निग्रोध बोल रहा है। सम्राट अशोक सुन रहा है, बोला कि बात तो सही बोला। तो बोला वो सोच रहा है हम अपने जीवन काल में अपने 99 को भाई को मार दिया। कौन? 99 को भाई को मारा है, तक्षशिला में आके मारा, अवंती में मारा, कलिंग को पूरा मार के सुताइए दिया। एक को आदमी वहां पे खड़ा नहीं था, बच्चा से बड़ा तक सबको मार के एकदम लाश में लाशे लाश भर दिया था। इतना पाप करेगा तो आपको चाचा शांति मिलेगा? आप शांति का तलाश में हैं, शांति ऐसे नहीं मिलेगा। चलिए हम आपको बुद्धि देते हैं। चलिए ले गया चाचा को शांति दिलाने के लिए। कौन ले गया? निग्रोध। कौन ले गया? निग्रोध। अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा, बोला ना निग्रोध बोल रहा है ना, बहुत ज्यादा तो ज्ञान हमको नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा हमको ज्ञान नहीं है। मेरा एक गुरु है उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। उपगुप्त मेरा गुरु है। चलिए गुरु जी का पास हम आपको ले चलते हैं, और गुरु जी के पास चलिए, वहीं पे हम लोग बौद्ध धर्म के पूरा जानकारी लेंगे। और अब देखो, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। अशोक बौद्ध धर्म का ज्ञान किससे मिला? उपगुप्त से मिला। लेकिन उसके बारे में जानकारी कौन दिया? निग्रोध ने दिया। किसने दिया? निग्रोध ने। और शिक्षा किससे मिली? उपगुप्त उसको पूरा शिक्षा दिए। किसको? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक को उपगुप्त देखा, बोला बाप रे बाप, खतरनाक राजा। जो बोला हाँ ठीक है आपको पहले सिखा देंगे। अब ना वो अपना हथियार रख दिया। कौन? सम्राट अशोक। उसका खौफ इतना ज्यादा था, इतना खौफ था कि कोई ऐसा राजा नहीं था जो कि उससे आके भिड़े। भारत उस समय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या तुम ये श्रीलंका, म्यांमार जितना था, नेपाल, भूटान, जितना सब एक में था, अखंड भारत में। समझ में? उतना दूर का इलाका में, उतना दूर का इलाका में किसी का पास ऐसा क्षमता नहीं था कि कोई दूसरा राजा आके ऐसे आंख दिखा के चल जाए। इतना खतरनाक राजा था सम्राट अशोक। उसका खौफ था, वो इलाका का इलाका काट देता था, इलाका का इलाका काट के एकदम सुता देता था। इतना खतरनाक। जब निकले, अब सम्राट अशोक हथियार उसका मन में जब आ गया तो बौद्ध धर्म अपना लिया और हथियार रख दिया। लेकिन कभी कभी खिसिया है तो बोले ये हाथ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। ये हाथ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं। चलाना भूलेगा? तुम साइकिल रख दिया, इसका मतलब क्या साइकिल चलाना भूल जाएगा? तो साइकिल चलाने तो ही करेगा। तो उसका सम्राट अशोक वो क्या बोला? ये हाथ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, कभी भी उठे। अब कोई अगल बगल उधर का कोई भी देश, कोई भी चीज था, कोई राजा उससे विरोध नहीं करता था। जानता था कि बौद्ध धर्म अपना लिया, अच्छा है भाई, चुपचाप से बौद्ध धर्म अपना के उधर बड़ा रहो। तो फिर निकलेगा, फिर अपना तलवार लहराएगा, जहां लहराया इलाका का इलाका साफ कर देगा। अब देखो, उपगुप्त ने दी अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म। देखो जैसे तुम लोग देखा होगा, कभी भी
कि कोई अगर राजा कोई धर्म को अपनाता है या मानता है तो वो क्या सोचता है कि वही धर्म मेरा पूरा देश में चलेगा। वो चाहता है कि मेरा धर्म जो है वही हम चलाएंगे, एक नियम बना देता है, समझ में आया? लेकिन सम्राट अशोक ऐसा राजा था कि एक बार भी बेचारा बोला नहीं कि तुम वो अपना बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उसका व्यक्तिगत धर्म था वो अपनाया है, लेकिन उसका प्रजा का जो धर्म है वो अपना सकता है, दूसरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? उसका बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसने कभी भी बौद्ध धर्म का राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। ये नहीं बोला कि मेरा इलाका में सब जगह वही धर्म चलेगा, ऐसा बात नहीं बोला। देखो अब वह गौतम बुद्ध का जन्म तो भारत में हुआ, नेपाल के उस समय नेपाल भारत में, नेपाल के लुम्बिनी में एक बच्चे का जन्म हो रहा है। किसका? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम सिद्धार्थ। देखो, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक का एगो बेटा था। अब बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए बोल रहा है कौन? महेंद्र। सम्राट अशोक बोला महेंद्र को कि महेंद्र, बौद्ध धर्म का थोड़ा प्रचार करना है, लेकिन नियम नहीं बना रहा है अपने भारत में कि तुम सबको मानना होगा, ऐसा नियम नहीं बना रहा है। उसका बेटा था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। और बेटी का नाम था संघामित्रा। क्या नाम था? महेंद्र और संघामित्रा को भेज दिया श्रीलंका। कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। यहाँ पे देखो, श्रीलंका एक देश है ना, ठीक भारत के नीचे में श्रीलंका एक देश है। भारत के नीचे में श्रीलंका। भारत के दक्षिणी भाग में कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका में महेंद्र और संघामित्रा को श्रीलंका भेज दिया। कौन भेज दिया? सम्राट अशोक। क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। राजा श्रीलंका के राजा सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से असहिष्णुता था, माने वह किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं करता था। धर्म तो वो बोला कहां पर कि अपना बेटा महेंद्र को अपना बेटी संघामित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका, कि जाके वहां पे धर्म का प्रचार करो, और प्रचार करने के लिए भेजा। लेकिन प्रचार तो किया, प्रचार करने के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लिया और अशोक धार्मिक रूप से असहिष्णुता, अर्थात वह किसी भी धर्म का